चलिए हम आपको वहीं रुक कराते हैं स्वास्थ्य की ओर, आरोग्य की ओर। आरोग्य की बात की जाए तो भिवंडी शहर में एकमेव सरकारी अस्पताल स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय के रूप में जाना जाता है, जिसमें मरीजों को किस तरह की सुविधा मिलती है ये आप और हमको सभी को अच्छी तरह पता है। ऐसे ही हम आपको कुछ दृश्य दर्शाएंगे स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय की, जहां पर रविवार के दिन रात में 8 बजे के दिन एक गर्भवती महिला जो काफी पीड़ित थी उसे ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर की वहां पर अनुपस्थिति यानी कि डॉक्टर वहां पर ना होने के कारण जो और भी पेशेंट थे काफी आक्रोश दिखाई दे रहे थे। कहीं न कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय में डॉक्टर क्यों नहीं था। रविवार की रात 8 बजे के दरमियान गर्भवती महिला मारिया इरशाद अंसारी अपने खाला सैदुन्निसा के साथ में स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय में 8 बजे के दरमियान पहुंची, तो वहां पर डॉक्टर की ना उपस्थिति देखकर वो काफी घबरा गए। ऐसे में 4 घंटा डॉक्टर वहां पर ना होने के कारण और भी जो वहां पर मरीज थे वो काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय में डॉक्टरों की टीम आखिरकार कहाँ गई थी। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जब मारिया इरशाद अंसारी अपने स्थानीय नगर सेवक आरिफ खान को जानकारी दी, तो आरिफ खान अपनी निजी मोबाइल से, जहां पर आप देख सकते हैं कि अस्पताल में जो चेयर है, जो कुर्सी वो पूरी तरह खाली थी, डॉक्टर वहां पर नहीं थी, जिसके कारण नगर सेवक भी काफी आक्रोशित होकर दिखाई दिए, जिसकी शिकायत नगर सेवक ने जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस पेशेंट को सीरियस रूप में घोषित कर दिया गया था, जिसे सिविल का रास्ता दिखाया जा रहा था, उस पेशेंट ने जब प्राइवेट अस्पताल ममता अस्पताल में अपना इलाज कराया तो आधे घंटे के अंदर जच्चा और बच्चा दोनों ही नॉर्मल हुए। कहीं ना कहीं डॉक्टर ने जो ये लापरवाही दिखाई है, इसके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे चैनल के माध्यम से वार्तालाप करते हुए जो गर्भवती महिला थी उनकी खाला सैदुन्निसा और साथ ही साथ स्थानीय नगर सेवक आरिफ खान ने आईएम में चल रहे भ्रष्टाचार और साथ ही साथ मनमानी तौर पर कार्यभार के ऊपर आरोप लगाते हुए क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। बोलो तो खाला, कब से आए हो खाला यहाँ पे पेशेंट लेके? 7:30 बजे। 7-7:30 बजे डॉक्टर देखिए, डॉक्टर आगे मिली चेक की गया, सिस्टर लोग थे हमारे सामने जो थी ना, बस वही थी। डॉक्टर आए नहीं, जब 7 बजे के बाद डॉक्टर नहीं आई, खाली सिस्टर ही लोग है बस ना। कोई नहीं, बड़ी मैडम है ही। खाला क्या कहेंगे आप, इंदिरा हॉस्पिटल में अपनी जब बहू को लेके गए तो वहाँ पर डॉक्टरों को किस तरह का सुविधा मिला आपको? अरे 8 बजे से लेके गए, 12 बजे आए हो। आई तो बोल रही है एकदम मतलब इसको सिविल लेके जाओ। अब सिविल कैसे लेके जाएंगे इतनी रात को? बोले बहुत खतरा, इसको लेके जाओ। तो हम अपना लेके चले गए वहाँ ममता में। तो वहाँ 1:15 बजे वो हो गया, लड़का उसको अच्छे से, कुछ बात ही नहीं। तो क्या लगता है आपको हॉस्पिटल में जो इस तरह की बात कही कि बच्चा बहुत सीरियस है, तो डॉक्टर की लापरवाही मानेंगे या तो क्या कहेंगे? अब डॉक्टर की लापरवाही, अब मेरे पीछे तो 8-10 लोग भाग गए निकल के इंदिरा हॉस्पिटल से। हाँ, सब नए आए थे, खड़े थे और बोले जब इनका ऐसा हो रहा है तो हम लोग का क्या होएगा। तो डॉक्टर नहीं थे वहाँ पे 4 घंटे? नहीं, डॉक्टर नहीं थे वहाँ पे। नर्स को पूछे थे, किसी को पूछे थे? नर्स तो थी मगर नर्स कुछ बात ही नहीं सुन रही थी। बोले आएंगे अभी, आएंगे अभी। 4 घंटा आप बैठे थे? हाँ, एडमिट करके वहाँ हम लोग बैठे ही रह गए। अब मैं रात को कहाँ सिविल में लेके जाती। आईजीएम में आए, किस संदर्भ बाद आए और क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आया था थोरात साहब से मिलने, क्योंकि मेरी एक कंप्लेंट थी। कल करीब 7:30 बजे मैं मेरे वार्ड की 2-3 एक लेडीज़ को डिलीवरी होने वाली थी, बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में थी, तो उसको लाके मैं यहाँ एडमिट कराने आया था। तो मैं जब उनको रूम में लेके गया वहाँ पे, तो वहाँ शाह मैडम करके एक है जो ड्यूटी में थी, ऑन ड्यूटी थी, लेकिन वो वहाँ पे थी नहीं। तो जब मैंने पता किया, नर्स लोग से पूछा वो कहाँ गई है, तो मालूम पड़ा कि दवाखाने के अंदर ही जो पैसेज है वहाँ पे एक प्रोग्राम चालू था, जबकि उस प्रोग्राम में लाउड माइक का भी यूज़ हो रहा था और उसमें बुफे सिस्टम खाना चालू था, जबकि दवाखाने के अंदर ये सब करने का परमिशन नहीं है। तो मैं थोरात साहब से भी मिल के पूछूंगा कि वो परमिशन किसने दिया है दवाखाने के अंदर ये सब करने का। स्पीकर चालू है,
और प्रोग्राम चालू था उसमें। तो मैडम वहाँ पे बिज़ी थी, मैडम वहाँ खाना खा रही थी, बुफे सिस्टम खाना चल रहा था, मैडम उसमें बिज़ी थी। तो मैंने नर्स से बोला कि तो आप इनको एडमिट कर लो, मैडम अभी फ्री होके आएंगे तो मैडम को दिखा देना। उसके बाद मैं उनको एडमिट करा के वहाँ से चला गया। उसके बाद जब मैं फिर मेरे को 11:30 बजे फिर फ़ोन आया उन लोगों का कि मैडम अभी तक आई नहीं है और बच्ची दर्द से बहुत ज़्यादा तड़प रही है और उसको कोई देख नहीं रहा है। तो उसके बाद फिर मैं दवाखाने में आया, नर्स लोग से पूछा कि मैडम कहाँ है, तो बोले कि मैडम है नहीं, मैडम वहीं से खाना वाना खा के चले गए घर अपने। मतलब एक बच्ची यहाँ मर रही है, उनकी फ़िक्र नहीं है, इनको अपनी शिविर की, प्रोग्राम की और खाने की ज़्यादा फिक्र थी। उसके बाद फिर मैंने उनको नर्स को बोला कि मैडम को फ़ोन करो। तो मैडम से बात हुई तो मैडम बोले कि मैं आधे घंटे में आऊँगी। तो फिर मैं वापस आ गया उन लोग को बोल के कि मैडम अभी आएगी, मैडम चेक करेगी, हो जाएगा मामला। उसके बाद मैं आ गया। उसके बाद फिर मैडम आई, मैडम ने पता नहीं उन लोगों पे क्या गुस्सा निकाला या कुछ डराया उनको कि बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस है, ये है वो है। ऐसा करके उन लोगों को बोला कि तुमको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा या थाना सिविल लेके जाओ। तो उन लोग बहुत ज़्यादा डर गए, मैडम ने इतना ज़्यादा उन लोग को डरा दी थी। अभी यहाँ पे दवाखाने में मैडम लोग कोई भी पेशेंट जो नॉर्मल रहता है उनको पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा डरा देते हैं। ऐसा लगता है कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जब पेशेंट जाएगा तो उसमें इनको कमीशन मिलता है। जो एम्बुलेंस वाला प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके छोड़ता है, वो डॉक्टर जिस दवाखाने में जो मैडम का कट रहता है वो उनका यहाँ कमीशन आता है। तो उन लोगों ने अपनी बेटी को लेके, वैसे ही बेटी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, तो उन लोगों ने ना इनके बात में ना आते हुए अपनी बेटी को ले जाके ममता में एडमिट किए। और जब ममता में एडमिट किए वैसे ही आधे घंटे के अंदर नॉर्मल डिलीवरी हो गई। बच्चा भी अच्छा था और माँ भी अच्छी थी, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एकदम अच्छे थे। तो मैडम से मुझे ये पूछना है और थोरात साहब से कि उसको ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो तुम इतना सीरियस बता के उसको थाना सिविल भेज रहे थे या प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज रहे थे, जबकि वो डिलीवरी यहाँ पे भी हो सकती थी। इसका मतलब है जया मैडम को यहाँ रुकना नहीं था, उनको घर जाना था, इसके लिए उन लोगों ने ऐसा किए। और यहाँ पे अक्सर आम लोगों में यही मामला रहता है कि जब भी कोई नॉर्मल पेशेंट भी आता है तो इन लोग उन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देते हैं एम्बुलेंस करके। तो वो जो यहाँ पर पेशेंट आए थे उनका कुछ आपके पास क्लिप है या तो कुछ? हाँ, उनका पूरा वीडियो है मेरे पास, मैंने उनका पूरा वीडियो बनाया। उन लोगों ने बाकायदा उसमें बोले हैं कि हम लोग 7:30 बजे से यहाँ आए, 11:30 बज गया, मैडम बाजू में होते हुए प्रोग्राम अटेंड करके खाना वाना खा के वहाँ से चली गई, लेकिन मेरी बच्ची को देखने नहीं आई। मेरी बच्ची 4 घंटा दर्द से तड़पती रही। उसके बाद फिर हम लोग जब प्राइवेट हॉस्पिटल में, आपका क्या मतलब अगला कदम? मेरा अगला कदम ये है कि ये दवाखाना ही बंद हो जाए। जब इनको कुछ इलाज ही नहीं करना है, इनको यहाँ बैठ के कमीशन और टका खाना है, तो इससे अच्छा ये दवाखाना ही बंद कर दो, सब प्राइवेट में ही चले जाएंगे। या मैं महानगर पालिका से ये डिमांड करूँगा कि ये दवाखाना वो अपने अंडर में ले ले और वो चलावे, क्योंकि अभी जिनके हाथों में चल रहा है ये दवाखाना एकदम ख़राब स्थिति में। अभी भी तुम दवाखाने की हालत देख लो, एक भी लाइट नहीं चालू है, एकदम अंधेरा है दवाखाने के अंदर, पूरी लाइट वाइट सब बंद है। अभी शाम का 6 बज रहा है, एक भी लाइट नहीं है। रात तक यही हाल रहता है यहाँ पे। पेशेंट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, सब अपनी मन मर्जी के हिसाब से यहाँ दवाखाना चल रहा है। तो थोरात सर से आपसे कुछ बात हुई जो यहाँ के लिए? हाँ, अभी मेरी थोरात साहब से बात हुई है, तो वो आज छुट्टी में है, घर पे है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जो कल जया मैडम ड्यूटी में थी, हम उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे अगर उन्होंने लापरवाही करी है तो। और उसके बाद हम आगे से ध्यान रखेंगे कि ऐसा कोई मामला ना हुए। सबसे गुजारिश है कि जो मैडम ने ये गलती करी है उसको उनकी किए की सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। अगर उनको किए की सज़ा नहीं मिलेगी तो आगे तुम्हारे दवाखाने का यही हाल रहेगा। जब यही हाल रहेगा तो हम लोग भिवंडी वालों को कुछ न कुछ इसके ऊपर एक्शन और कार्रवाई करना पड़ेगा। फिर आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़। धन्यवाद।